आइए आज मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4 एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 17 तक का हल करेंगे। यदि 11 से पहले वाले प्रश्न को आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या इसके कंसेप्ट को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। आइए, आपको मालूम होगा कि अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको 3 नियम दिया गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का, या बदलने वाला, या 1 बनाने वाला, और या 0 बनाने वाला। ठीक है, तो आइए इस नियम का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है आपका 2 - 6 1 और -2। तो आपको बताए होंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में या कंसेप्ट में देखे होंगे उसमें कि हम लोग इनवर्स फाइंड करने के लिए a बराबर आई ए लेके चलते हैं और a इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी a बराबर आई ए लेके चलेंगे, तो इसका नाम रख देते हैं, यानी कि लेट a इक्वल टू 2 - 6 1 - 2। ठीक है, लेके चलेंगे a इक्वल टू आई ए, तो a का मान रखिए इसमें, यानी कि 2 - 6 1 - 2। ठीक है, a हो गया इक्वल टू i का मान, यानी कि हो जाएगा आपका 1 0 0 1। ठीक है, और यहां पर a का a रह जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको यहां पर 1 चाहिए और यहां पर 0 चाहिए, लेकिन यहां 1 दिया है, यहां 2 दिया है, तो यह आपका R1 है या R2 है। नंबर 1 नियम को देख रहे हैं आप, आपको बताया गया है कि अगर 1 के स्थान पर कुछ और हो और कुछ और जहां होता है वहां पर अगर 1 हो तो उसको हम लोग इंटरचेंज करके स्थान पर 1 को ला सकते हैं। जैसे यह R1 है या R2 है, तो R2 अगर R1 के स्थान पर आता है तो 1 यहां आ जाएगा जहां आवश्यकता है। अगर R2 को यहां लाते हैं, R1 को यहां लाते हैं, तो हो सकता है, बात की बात है, उसको हल करके हम लोग पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी तत्काल में यह दिख रहा है कि यहां लाने पर मेरा एक स्टेप का काम हो जाएगा, तो यहां लाइए। आइए, तो हम क्या करते हैं, R1 और R2 में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, इक्वल टू ये भी बदल जाएगा, बच जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, यह होगा आपका a। हाँ, तो आइए यह 1 हो गया, अब इसको 0 करना होगा, तो 0 करने वाला नियम यह क्या है, R2 है, तो R2 बना रहे हैं, R2 प्लस में तो माइनस क्या हो जाएगा 2R1। बताए होंगे नियम में आपको कि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो आप R2 बना रहे हैं तो यहां पर हल कर लीजिए इसको। एक और बात है कि R2 बना रहे हैं तो R1 को उतार भी सकते हैं, 1 - 2 इक्वल टू 0 1। ठीक है, यहां पर आपका a आ जाएगा। आइए R2 को हल कर लेते हैं। R2 यानी कि 2 - 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1, ये हो जाएगा आपका 0, यहां आ जाएगा 0। ठीक है, फिर माइनस में 6 और -2 मल्टीप्लाई R1 मतलब माइनस में 2, यानी कि 6 + 4, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आपका माइनस में 2। ठीक है, यहाँ आते हैं R2 के पास। ठीक है, तो R2 का मान हो जाएगा ना 1 -2 मल्टीप्लाई R1, इसका R1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1, यानी कि होगा आपका 1। ठीक है, यहाँ आते हैं आप, R2 का मान यहाँ पर 0, यानी कि 0 - 2 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1, यानी कि आ जाएगा माइनस में 2, यहाँ आ जाएगा आपका -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 हो गया 0 हो गया, इसको 1 करना है तो 1 करिए, 1 वाला नियम, यह क्या आपका R2 है तो R2 बनाना है, बताए हैं 1 करने वाले नियम क्या करते हैं, इसको पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -2 है तो -2 को पलट देंगे तो -1/2 और R2। ठीक है, आइए यहाँ पर R2 बना रहे हैं तो इसको उतार दीजिए, ठीक है। आइए
यानी कि 2 से डिवाइड करना है माइनस के साथ, या आपको दिखा भी देते हैं, -1/2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, तो 0, फिर -1/2 मल्टीप्लाई -2 तो कट के यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। यहाँ ये यानी कि -1/2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि माइनस में 1/2 तो माइनस में 1/2। फिर यहाँ ये माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई -2, 2 कट गया, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। आइए अब क्या करते हैं, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अब इसको करते हैं 0, तो ये R1 है तो R1 1 ही बनाइए। आइए R1 बनाते हैं, R1 यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2R2, ठीक है। आइए अब R1 बना रहे हैं तो R1 को उतार दीजिए, क्या बोलते हैं, R2 को उतार दीजिए, 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद -1/2 1 -1/2 1, ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपका ए। हाँ तो आइए इस नियम को हल करते हैं, कौन नियम को, ओ वाला नियम को। तो ओ वाला नियम क्या कर रहा है, R1 मतलब 1 + 2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0 यानी कि हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ आ गया आपका 1। फिर आइए यहाँ पर -2 + 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि -2 + 2 0, ठीक है। उधर आइए आप, यानी कि 0 + 2 मल्टीप्लाई R2 मतलब -1/2 कट गया, क्या हो गया, -1, यहाँ हो जाएगा आपका -1। यहाँ आते हैं तो आपका R1 मतलब 1 + 2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, तो 2 1 2 1 3, यहाँ हो गया क्या चीज 3। हाँ अब आइए यहाँ पर यह प्राप्त हो गया यूनिट मैट्रिक्स यानी कि I। जब I प्राप्त हो गया तो A आएगा इधर, यानी कि A आएगा तो इनवर्स में आएगा, A इनवर्स यह I इक्वल टू -1 3 -1/2 और 1, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल टू -1 3 -1/2 और 1, ठीक है। यह आपका A इनवर्स का आंसर हुआ। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी मानिए, लेट A इक्वल टू 6 -3 -2 1 लेकर चलेंगे, A बराबर IA। A का मान लिखिए 6 -3 -2 1 इक्वल टू I का मान 1 0 0 1, ठीक है, और यहाँ पर A। हाँ तो लेके चलिए, इस 6 को बनाना है 1 यानी कि R1 बनाना है, 6 है तो 1/6 R1, ठीक है, यानी कि R1 में 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए क्या होगा 1, यह हो जाएगा यानी कि -3/6 यानी कि 3 2 जा 6 -1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2 और ये जाएगा माइनस में 2 और 1, ठीक है। यहाँ ये इक्वल टू, अब R1 बनाना है तो इसको उतार लेते हैं, या ये हो जाएगा। अब आइए इसमें 1/6 और हो जाएगा ये 0। हाँ अब आइए इसको क्या बनाते हैं, तो 0 बनाते हैं इसको, तो यह R2 है तो R2 बनाते हैं किस तरह से, R2 माइनस है तो +2R1, ठीक है। तो R2 यहाँ हल कर लेते हैं, एक काम कीजिए, R2 बना रहे हैं तो R1 को उतार लीजिए, 1/6 और 0, ठीक है। आइए यहाँ हल कीजिए, R2 + 2R1, R2 यानी कि -2 + 2 मल्टीप्लाई R1 1 यानी कि 0, ठीक है। R2 यानी कि 1 + 2 मल्टीप्लाई R1 मतलब माइनस में 1/2, 2 2 कैंसिल, यह क्या हो गया 1 - 1 हो जाएगा आपका 0। यहाँ क्या हो गया, वो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इधर आइए, R2 मतलब 0 0 + 2 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1/6, 2 3 जा 6 यानी कि क्या हो गया 1/3, तो यहाँ हो गया 1/3। अब यहाँ पर R2 का मान 1 + 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि हो गया 1, यानी हो गया 1, यहाँ पर हो गया A। अब देखिए जा इधर कुछ और हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यह दोनों 0 हो गया ना, और यह दोनों 0 हो गया, तो एक बात जान लीजिए, अब अगर
कोई रो पूरा जीरो हो जाए या कोई कॉलम पूरा जीरो हो जाए, कोई रो पूरा जीरो हो जाए या कॉलम पूरा जीरो हो जाए तो उसका ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो कह देंगे यहां पर कि हियर ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स यहां पर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें देखिए, इसको ही मानेंगे लेट ए इजकल टू 2 -3 -1 2। ठीक है, फिर लेके चलेंगे आपका ए बराबर, आइए जैसे यही रूल था ना, आर आई और आर जे में इंटरचेंज करेंगे। दूसरा आर आई बनाएंगे के से मल्टीप्लाई करके आर आई में ही। तीसरा आर आई बनाएंगे आर आई प्लस के आर जे। और क्या था इसमें आपका ए इजकल टू आई ए लेके चलना था ना, और ए इनवर्स बराबर फाइंड करना था। और एक और था कि 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो किसको पहले बनाएंगे, वो था यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स है तो पहले इसको बनाएंगे 1, इस 1 के बल पर इसको 0, फिर इसको बनाएंगे 1, इसके बल पर इसको 0। अगर 3/3 का होगा DEF GHI, अगर 3/3 का होगा तो इसको बनाएंगे पहले 1 बना के इसको 0, फिर इसी के बल पर इसको 0, फिर इसको बनाएंगे 1, इसको 0, इसको 0, फिर इसको बनाएंगे 1, इसको 0, इसको 0। यानी कहने का मतलब है कि 0 बनाने के लिए 1 की आवश्यकता है, 1 वाला सपोर्ट करता है 0 बनाने में। आइए यहां देखते हैं इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, यानी कि वो लेते हैं a बराबर आई ए का मान लीजिए, इसमें a का मान क्या हो जाएगा 2 -3 -1 और 2। ठीक है, बराबर i का मान क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ होगा आपका a। आइए इसको 1 बनाना है तो नंबर 1 नियम नहीं 2 नंबर, तो आपका ये R1 है तो R1 बनाएंगे किस तरह से, k से मल्टीप्लाई, k मतलब इसी को पलट के, तो 1/2 R1। तो सभी R1 में 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस में 3/2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका -1 और यह हो जाएगा आपका 2 इजकल टू, इसमें आएंगे इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, यह 0 हो जाएगा, यह 0 और यह 1। ठीक है, यह हो गया। अब आइए यह 1 हो गया, अब इसको 0 करना है तो 0 करने वाला नियम 3 नंबर। ठीक है, तो हम R2 को 0 करना है तो R2 बना रहे हैं, R2 अब माइनस है तो +1 और R1। ठीक है, ये बताया ना 1 0 करेगा इसको। आइए अब इसको हल करते हैं, यहां देख लीजिए हल इसका, R2 + 1 R1, R2 का मान क्या है -1, -1 + 1 मल्टीप्लाई R1 का मान है 1। ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आइए R2 2 लीजिए, यानी कि 2 + 1 मल्टीप्लाई R1, R1 मतलब माइनस में 3/2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2 - 3/2, यानी कि 4 - 3/2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब फिर यहां आते हैं R2 का मान है 0, 0 + 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 + 1 मल्टीप्लाई R1, R1 मतलब 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका भी 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां आते हैं R2 का मान 1 + 1 मल्टीप्लाई 0, यानी हो जाएगा 1। ठीक है, लाके यहां रख दीजिए, आप R2 बनाए हैं तो R1 को सीधे उतार दीजिए, यानी कि 1 3/2 इजकल टू 1/2 0। हाँ,
यहाँ ए रह जाएगा। हाँ, तो आइए इसको अब उतारेंगे। फर्स्ट में 0 आया था, सेकेंड वाला में आया था आपका 1/2, थर्ड में आया था 1/2 और फोर्थ में आपका 1 आया है। ठीक है, आइए 1 हो गया, 0 हो गया। अब 1/2 को 1 बनाना है, तो पलट के बनाएंगे ना। यह R2 है तो R2 बनाएंगे, 1/2 है तो 2/1 मतलब 2R2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब R2 में, R1 वही रहेगा, मतलब 1 3/2 इजकल टू 1/2 0। हाँ, और इसको एक कर लीजिए। अब आइए R2 बनाते हैं, मतलब सब में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 2 कट जाएगा यानी कि 1, फिर 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यह 1, फिर 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसको करना है 0, यानी कि यह करेगा तो यह R1 में बनाना है। अब क्या बनाना है, R1 में बनाना है। तो आइए R1 बनाते हैं, किस तरह से, R1 यहाँ पर माइनस है तो प्लस, R1 प्लस क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस 3/2 R2, क्योंकि R2 के पास 1 है। हाँ, तो आइए हम R1 बनाते हैं, तो R2 को उतार दे रहे हैं। R2 में क्या है, 0 1 है। ठीक है, इजकल टू इसका R2 क्या है, 1 2 है, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, उसको बनाना है, ऊपर वालों को बनाइए। यहाँ पर नियम कौन है, वह R1 बना रहे हैं, मतलब R1 पकड़ेंगे, R1 1 यहाँ बनाते हैं, 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 से क्या है, 0 है, तो 0 मतलब यह 0 हो जाएगा, यह हो गया आपका 1। फिर आइए इसमें R1 यानी कि माइनस में 3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, तो माइनस में 3/2 और प्लस में 3/2 कट के हो जाएगा 0। हाँ, फिर आते हैं यहाँ पर R1 यानी कि 1/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, तो 3 या 1 हो जाएगा आपका 4/2 कट के हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं R1 का मान 0। हाँ, तो 0 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 2। ठीक है, कट गया, क्या निकला आपका 3 निकल गया, तो यह हुआ आपका 3। ठीक है, ला के वहां रख दीजिए, यानी कि 1 उसके बाद 0, उसके बाद जाएगा आपका 2, उसके बाद जाएगा आपका 3। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो ए आएगा इधर, तो बनेगा आपका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हो जाएगा आई इजिकल टू हो जाएगा 2 3 1 2। ठीक है, यानी कि अब ए इनवर्स आई मतलब ए हो जाएगा 2 3 1 2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यह मान दिया है, इसका नाम रख लीजिए, लेट ए इजकल टू 2 1 4 2। ठीक है, अब लेके चलेंगे a इजकल टू आई ए का मान रख लीजिए, इसमें a का मान हो जाएगा 2 1 4 2 इजकल टू आई का ले लीजिएगा 1 0 0 1 और यहां हो जाएगा आपका a। ठीक है, अब a बराबर आई ए ले लिया, अब इसको करना है 1, तो इसको बनाइए 1 वाला नियम, मतलब R1 बना लीजिए, इसी को पलट के 1/2 R1। ठीक है, तो R1 बना रहे हैं आप, तो R2 को सेम उतार दीजिए, 0 1, यह हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो अब आइए सब में 2 से डिवाइड कीजिए, सब R1 में 2 नीचे है, डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा,
यह हो जाएगा आपका 1/2, यह हो जाएगा आपका 1/2 और यह हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसको करना है 0, तो आइए 0 वाला नियम, यह R2 है तो R2 बना दीजिए R2, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस है तो -4R1। आइए इसी नियम को पालन करते हैं, यहाँ पर R2 बना रहे हैं आप तो R1 को सेम उतार दीजिए। चलिए अब R2 को हल कर लीजिए। ठीक है, तो R2 को हल कीजिए, यहाँ पे R2 - 4R1, R2 4 - 4R1 का मान 1 यानी कि 0, फिर R2 यानी कि 2 - 4 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1/2, 2 ये क्या हो गया 0, फिर आइए R2 0 - 4 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1/2 क्या हो गया माइनस में 2 हो गया। ठीक है, R2 1 - 4 मल्टीप्लाई R1 0 या 1 हो गया। ठीक है, जाके यहाँ रख दीजिए 0 0। ठीक है, माइनस में 2 और 1। देखिए बाबू यहाँ पे इसके पहले वाले मैथ में बताए होंगे कि या तो कॉलम 0 हो जाए या रो 0 हो जाए तो क्या होता है उसका ए इनवर्स प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो कह देंगे यहाँ पर कि क्या हो गया, या रो यहाँ देखने से दिख रहा है कि यह बराबर हो गया, तो कह देंगे यहाँ पर कि ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। आइए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें अब आपको ऑर्डर 3/3 का हो गया, यानी कि इस नियम का प्रयोग करेंगे। उसमें पहले इसको 1 बनाएंगे, इसके बल पर इसको 0, फिर इसी के बल पर इसको 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसके बल पर इसको 0, इसके बल पर इसको 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसके बल पर इसको 0, फिर इसके बल पर इसके 0। आइए देखते हैं उस प्रकार के मैथ्स को। इसको भी मान लीजिए आप, लेट ए इजकल टू एक मैट्रिक्स आप मान लीजिएगा 2 - 3 3, क्या होगा 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, ये हो गया। अब फिर वही रूल लेके चलेंगे, a बराबर आई ए, तो a इजकल टू आई ए का मान लीजिए, a का आ जाएगा आपका 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का i लीजिए, i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और a का मान यहां लिख दीजिए। आइए बाबू अब इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बताए हैं आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो नियम नंबर 2, तो यहाँ 2 नंबर नियम का प्रयोग कीजिए। यह है आपका R1, तो आपको R1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो वही बटा वाला, तो 2 है तो 1/2 R1, मतलब सारे R1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 1/2 से मल्टीप्लाई बात है क्यों होगा। तो आइए R1 आप बना रहे हैं तो R2 और R3 को उतार लीजिए, मतलब R2 का मान हो जाएगा 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, इजिकल टू 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और a यहां रखिए। आइए अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा कट के 1, इसमें 2 से कीजिएगा तो माइनस में 3/2, इसमें 2 से कीजिएगा तो 3/2, इसमें 2 से कीजिएगा डिवाइड तो 1/2, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ 1 हो गया, बताया ना इसी के बल पर इसको 0 करना है, यानी कि यह R2 है। आप R2 बना रहे हैं किस तरह से, R2 माइनस प्लस में तो -2, इसके बल पर मतलब R1। ओके, आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो R2 - 2R1 इसको हल करते हैं,
यहां रख करके, ठीक है। तो आप R2 बना रहे हैं तो R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो R1 को उतार लीजिए, 1 माइनस 3/2 और 3/2, ठीक है। और R3 में 3 माइनस 2 2, इधर आइए, 1/2 0 0 0 0 और 1, यहां पर होगा आपका A। हाँ, आइए R2 को बनाते हैं, R2 माइनस 2R1, R2 या R2 है ना, आइए इसको हल करते हैं। R2 मतलब 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1, यानी कि 2 माइनस 0, ठीक है। फिर R2 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान हो जाएगा माइनस में 3/2, माइनस में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 3, यानी कि हो गया ये 5, ठीक है। तो यानी कि एक निकल गया आपका 0, एक निकला 5, और बाकी निकालिए, इसमें 3, यानी कि 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, तो ये कट गया, क्या आ गया आपका 0, यहां आया 0, ठीक है। अब आइए इसमें आते हैं, R2 मतलब 0, R2 यानी कि 0, तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1/2, 2 कैंसिल, -1 हो गया, यहाँ क्या आ गया -1। फिर आते हैं यहाँ पर R2 1, यानी कि 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 मतलब 0, यानी कि हो गया 1। फिर ये 0, यानी कि 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 0, ठीक है, यहाँ भी 0 आ गया। आइए 1 हो गया, 0 हो गया, अब 3 को क्या करना है, इसको भी 0 करना है, ठीक है, तो इसको 0 कीजिए, मतलब आपको R3 बनाना है, R3 बनाना है किस तरह से, R3 माइनस 3 है ना, तो 3 और R1, क्योंकि 1 के बल पर ही 0 होगा। आइए तो अब R3 बना रहे हैं, तो 2 उतार दीजिए, R1 और R2, 1 3/2 माइनस में 3/2, और यहां हो जाएगा आपका 0 5 0, R3 को छोड़ देते हैं, इधर आइए, 1/2 0 0 -1 1 0, और इसको छोड़ दिया जाए, यह होगा आपका A। आइए अब 3 निकालने के लिए हल करते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आइए तो 3 निकालने के लिए हल करते हैं, तो R3 माइनस 3R1, तो R3 मतलब 3 माइनस 3R1 का मान 1, या हो गया 0। फिर आइए R3 का मान -2, तो -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा R1 माइनस में 3/2, माइनस में 3/2, ठीक है। तो क्या हो गया, ये माइनस में 2 प्लस 3 3 जा 9/2, 2 2 जा 4, -4 प्लस 9/2, यानी कि हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो चलिए 2 निकला, तीसरा निकालते हैं, यहां पर आइए, तो R3 का मान है 2, यानी कि 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 क्या है 3/2, यानी कि 2 माइनस 9/2, तो यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 9/2, यानी कि 4 माइनस 9, तो माइनस में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 को निकल गया, क्या गया 0, उसके बाद 5/2, उसके बाद हो गया आपका माइनस में 5/2, ठीक है। अब आइए इसमें R3 यानी कि 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1, तो इसका R1 क्या है 1/2 का माइनस में 3/2, क्या निकला माइनस में 3/2, ठीक है। यहाँ आइए 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 क्या है 0, यानी कि हो गया 0, यह होगा 0। आइए 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 0, यानी कि हो गया 1, यह हो गया, ठीक है। अब आइए बाबू, यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, अब हमको चाहिए ये भी 0, ये 1, यहाँ 0, तो इसको पहले 1 बनाइए आप, ठीक है, उसके बाद इसके बल पर ही 0 होगा, इसके बल पर ही 0 होगा। आइए R2 बनाते हैं, ठीक है।
R2 बनाते हैं, R2 बनाते हैं, 5 को 1 करना है तो 1/5, 1/5 R2, यानी कि R2 में 5 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। उतारिए ऊपर वाले, 1 1 -3/2, -3/2 और है आपका 3/2, तो यहाँ 3/2। आइए इसमें डिवाइड कर लेते हैं, या जीरो में 5 से करेंगे डिवाइड तो 0, 5 में 0 से 5 में 5 से तो 1, 0 में 5 से तो 0, यानी कि 0 1 0, 0 1 0, ठीक है। नीचे वाला 0 5/2 -5/2, 0 5/2 -5/2। इधर आते हैं तो 1/2 0 0, 1/2 0 0, और इसमें आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो -1/5, -1/5, यह हो जाएगा 1/5, 1/5, और यह हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ आएंगे -3/2, -3/2, यह हो जाएगा आपका 0, यह है आपका 1, ठीक है। ए ले लीजिए इसको। अब देखिए बाबू, यहाँ पर यह 1 हो गया, अब इसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए, तो पहले इसको 0 करते हैं। आइए, किसको बनाना है, R3 को बनाना है। R3 बना रहे हैं, R3 -5/2 R2, ठीक है। आइए, R3 -5/2 R2, तो आइए यहाँ हल करके दिखाते हैं उसको। R3 -5/2, R3 मतलब 0, ठीक है, यानी कि 0 -5/2, 0 -5/2 R2, R2 मतलब 0, ठीक है, यानी कि भी हुआ 0। हाँ, तो अब R3 बनाना तो उतार दीजिए इसको, 1 माइनस में 3/2, 3/2, 0 1 0, यहां आते हैं 1/2 0 0, माइनस में 1/5, 1/5 0, ठीक है। ए, आइए R3 को, तो फर्स्ट वाला क्या आया, 0, ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंड वाला, तो R3 का मान 5/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब R1, 5/2 5/2 कैंसिल 0, ये भी हो गया आपका 0। आगे बढ़ते हैं यहाँ के लिए, इसमें -5/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R1 R2 यानी 0, तो क्या हो गया ये, इसमें ज्यादा 0 हो गया, 5/2 का 5/2 आ गया माइनस में, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो इधर वाला देखिए R3 मतलब माइनस में 3/2, माइनस में 3/2, माइनस में 3/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2 माइनस 1/5, 5 कैंसिल, यानी कि -3/2 प्लस में 1/2, तो माइनस में 3 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1 से 3 गया, माइनस में 2/2 हो गया आपका माइनस में 1, ठीक है, तो यह निकला आपका माइनस में 1। हाँ, अब देखिए दूसरा इसका हल, 0 0 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1/5, 5 कैंसिल, यह हो जाएगा आपका माइनस में 1/2, यानी कि माइनस में 1/2, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2, R2 में क्या हो जाएगा 0, यानी खत्म, तो हो जाएगा आपका 1, ओके। आइए 1 0 0 0 हो गया, 1 हो गया, अब इसको 0 करना है, उसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए, माना R1 को बनाना है। हाँ, तो आप R1 बना लीजिए, R1 माइनस, अब इसको 0 करना है तो यहां से तो प्लस 3/2 इससे R2, ठीक है। अब R1 बना रहे हैं, बाकी को उतार दीजिए, ठीक है। आपका R2 हो जाएगा आपका 0 1 0, 0 0 माइनस में 5/2, ठीक है।
माइनस में 1/5, 1/5 0, -1 1, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 1, ये हो गया, ठीक है। अब आइए इस लाइन को बना रहे हैं। इस लाइन को बनाने के लिए r1 प्लस 3/2 r2 इस रूल पर पालन करेंगे। आइए r1 बनाना है आपको, तो r1 लीजिए, r1 यानी कि 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई r2, r2 मतलब 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही रह जाएगा क्योंकि तब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 1 हुआ। अब आइए r1 माइनस में 3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई r2 मतलब 1, यानी कि -3/2 और प्लस 3/2 क्या हो गया ये 0, यानी कि भी हो गया आपका 0। यहाँ आते हैं तो यहाँ r1 है आपका 3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई r1 r2 मान क्या है 0, तो ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 3/2। तो यहाँ पर भी हो गया आपका 3/2, ठीक है। अब आते हैं उस साइड में, तो उस साइड में क्या है देखिएगा, r1 का मान है आपका 1/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई r2 मतलब -1/5, ठीक है। यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका 1/2 माइनस में 3/10, 10 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 10 2 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा -3, यानी कि हो जाएगा 2/10, तो कट के 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला आपका 1/5, ठीक है, 1/5 निकल गया। अब आगे देखते हैं इसके वाला, तो आइए 0 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई r2 मतलब 1/5, तो क्या हो गया, या 3/10 हो जाएगा, हाँ 3/10, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं 0 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई r2 मतलब 0, यानी कि हो गया 0, यह हो गया आपका 0, ठीक है। आइए, तो हमारा ये सब हो गया काम, यहाँ 1 करना है क्योंकि इसी 1 से 2 0 होगा, इसको 1 कीजिए। तो 1 करने के लिए r3 है, तो आप r3 बना दीजिए किस तरह से, इसी को पलट के माइनस में 2/5 r3, हाँ। तो आइए r3 बना रहे हैं, तो r1 r2 में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, 1/5 3/10 0, ठीक है। यह हो गया आपका ये, हाँ। तो आइए एक और बता लीजिए, वो -1/5 और हो गया 0। आइए अब इसमें क्या करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं -2/5 से, ठीक है। तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे भी 0 आ जाएगा। इसमें -5/2 मल्टीप्लाई -2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इधर आइए -5/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -2/5, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -2/5 तो हो जाएगा प्लस में 2/5, ठीक है। उसके बाद -1/2 मल्टीप्लाई -2/5, 2 2 कैंसिल, और हो गया आपका 1/5 माइनस माइनस प्लस, तो 1/5, ठीक है। अब आते हैं वहां पर, यानी कि माइनस में 2/5 मल्टीप्लाई r3 का मान 1, यानी कि माइनस में 2/5 हो जाएगा, माइनस में 2/5, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 0 सब हो गया, यह करना है 0, ठीक है। तो इसके बल पर होगा, यानी कि r1 बनाना है, तो r1 बनाना है किस तरह से, r1 माइनस 3/2, और 1 किसके पास है, तो r3 के पास, r3, ठीक है। अब आइए इस पर हल करके आगे बढ़ते हैं। तो r1 बना रहे हैं आप, r2 r3 उतार दीजिए, ठीक है। आइए, तो r1 बना रहे हैं, r2 r3 उतार दीजिए, 1 0 3/2, सॉरी 0 1 0 0 1 0,
0 0 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू में -1/5 1/5 0, -1/5 1/5 0, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 2/5 1/5 -2/5 2/5 1/5 माइनस में 2/5, ठीक है। अब आइए R1 बना करके वहां रखते हैं, उसको बनाना है 0, तो यह रूल लिए हम लोग, इस रूल से हल करते हैं तो R1 यानी कि R1 1, देखिएगा यहीं पर हल करते हैं 1 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 0 तो क्या हो गया 1 हो गया। फिर आइए 0 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R3 का मतलब क्या है 0, यानी कि 0 अभी हो गया आपका 0। फिर आइए यहाँ पर 3/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ आते हैं 1, यानी कि 3/2 माइनस 3/2 यह भी हो गया आपका 0, यानी कि इसका क्यू निकल गया, क्या हो गया इसका 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अब उधर के निकालते हैं, ठीक है। तो उधर के लिए नियम यही रहेगा, R1 का मान क्या है, यहाँ ये -1 1/5 माइनस 3/2 1/5 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R3, तो R3 क्या हो जाएगा आपका 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 2 कैंसिल 1/5 अब माइनस 3/5, यानी कि 1 माइनस 3/5 यानी कि हो जाएगा आपका माइनस में 2/5, ठीक है। तो क्या निकला इसका -2/5 निकला, फर्स्ट वाला -2/5 निकला, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला आइए। अब यहां पर R1 का मान है क्या 3/10 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 1/5 3/10 माइनस 3/10 ओ 3/10 माइनस 3/10 यह हो गया आपका 0, हाँ। तो यह क्या हो गया आपका 0 हो गया यहाँ पर, कहाँ पे तो यहाँ पर 3/10 माइनस 3/10 यह हो गया आपका 0, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, तो 0 लीजिएगा इसको, R1 का मान 0 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब -2/5 2 कैंसिल माइनस प्लस 3/5, यहाँ हो गया आपका 3/5, ठीक है। अब आइए बाबू यहाँ देखिएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 1 आ गया यूनिट मैट्रिक्स, उसको लाइए ए को इधर, तो ए इनवर्स आई इसको आई -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और हो जाएगा -2/5, ठीक है। तो यह हो गया आपका ए इनवर्स इक्वल टू माइनस में 2/5 0 3/5 1/5 माइनस में 1/5 और 0 2/5 1/5 और माइनस में 2/5, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, हो सके तो इसमें से 1/5 कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, एक मैट्रिक्स दिया 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ठीक है। तो इसे भी मान लेंगे, लेट A इक्वल टू इस मैट्रिक्स का नाम रख देंगे 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0, ठीक है। आइए अब लेके चलेंगे A बराबर IA, A इक्वल टू IA, ठीक है।
तो ए का मान यहाँ रख लीजिए। तो ए का मान क्या हो जाएगा 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0, ठीक है, इक्वल टू आई का मान। तो आई क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और होगा यहाँ पर ए। हाँ, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसको 0 करना है, तो यह R2 है, यानी R2 बनाते हैं, R2 माइनस माइनस नहीं प्लस, माइनस तो प्लस 3R1, ठीक है, R2 बनाते हैं R2 माइनस 3R1। आइए हल करते हैं। R2 यानी कि माइनस में 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1, R1 मान 1, यानी कि -3 प्लस 3 होगा 0, ठीक है। फिर आइए R2 मान 0, यानी कि 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1, R1 मतलब 3, यानी 3 3 जा 9, ठीक है। फिर आइए R2 यानी कि -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब माइनस में R2 मान जाएगा R1 मान -2, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा -5 और -6, यानी कि हो जाएगा माइनस में 11, ठीक है। तो आइए यहाँ पे R2 बनाया है 1 3 -2, ठीक है। R2 बना क्या, तो 0 9 -11, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 5 0। हाँ, ए अब आई में क्या हुआ, आई में हो जाएगा आपका 1 0 0, ये भी हो जाएगा आपका 0 0 1। ये बनाना है R2, तो आइए R2 बनाते हैं। R2 प्लस 3R1, R1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, तो यहाँ होगा 3। अब आइए R2 मतलब 1, तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1 यानी 0, यानी कि 1, यहाँ हो जाएगा आपका 1। फिर हो जाएगा आपका 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1 मतलब 0, तो क्या हुआ यहाँ पर 0 0, तो 0 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब आइए हम बनाते हैं इसको 0, यानी कि R3 को। तो R3 बनाएंगे R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो आइए R3 बना रहे हैं, तो 2 को उतार दीजिए, 1 3 -2 0 9 -11, ठीक है, इक्वल टू 1 0 0 3 1 0। यहां पर आपका ये आते रहेगा, ठीक है। आइए अब इसको हल करके लिखते हैं। R3 मतलब 2, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1, तो हो जाएगा 2 - 2 निकला 0, तो यहाँ होगा 0, ठीक है। अब आते हैं R3 मतलब 5 पे। 5 - 2 मल्टीप्लाई R1 मतलब 3, यानी कि 5 - 6 यानी कि -1, ठीक है, यहाँ आएगा आपका -1। R3 का 0 यानी कि 0 - 2 मल्टीप्लाई R1 माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा आपका 4। अब आते हैं यहाँ पर R3 यानी कि 0 - 2 मल्टीप्लाई R1, R1 का हो जाएगा 1, यानी कि जाएगा माइनस में 2, ये होगा माइनस में 2, ठीक है। आइए फिर यहाँ आते हैं R3 मतलब 0 - 2 मल्टीप्लाई R1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी कि होगा 0, ठीक है, यह होगा आपका दूसरा नंबर 0। आते हैं यहाँ R3 का मतलब 1 - 2 मल्टीप्लाई R1 क्या हुआ 0, ठीक है, तो क्या हुआ 1, यहाँ पर होगा आपका 1। अब आते हैं, यह हो गया आपका 1 0 0 -1। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 1 यानी कि 9 को, तो यहां पर बनाते हैं R2 बनाते हैं 9 को, तो 1/9 R2, ठीक है। आइए 1/9 R2 क्या हो जाएगा 1
3 - 2, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 0, 9 से डिवाइड करेंगे 1, 9 से डिवाइड करेंगे -11/9, यह हो जाएगा 0 -1 और हो जाएगा 4, ठीक है। इक्वल टू यहां हो जाएगा, अब इसमें आते हैं तो 1 0 0, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 3/9 यानी कि 3/9, 3 3 9, 1/3, यह क्या हो जाएगा आपका 1/3, यह क्या हो जाएगा 1/9 और 0/9 का हो जाएगा 0, ठीक है। यह उतरेगा माइनस में 2 0 और 1, ठीक है। यह ए अपना रहेगा। अब आइए क्या बनाएंगे इसको, अब यह 1 बन गया तो यह 0 और यह 0, हाँ। तो आइए R1 बना सकते हैं या R3 बना सकते हैं, कोई बना सकते हैं। आइए R3 बनाते हैं, R3 बना रहे हैं, R3 बना रहे हैं, R3 यहाँ पर माइनस है तो प्लस 1 और किससे बनेगा तो R2 से 1 R2, ठीक है। आइए आप R3 बना रहे हैं तो 2 उतार दीजिए, 1 3 - 2, 1 3 - 2, ठीक है। 0 1 -11/9, 0 1 -11/9, ठीक है। अब इधर आते हैं, इक्वल टू 1 0 0, 1 0 0, 1/3 1/9 0, 1/3 1/9 और 0, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब आइए उसको हल करके वहां रखते हैं, यहाँ हल कर देते हैं। आइए, आपका रूल क्या है, R3 + 1 R2, R3 मतलब 0, 0 + 1 R2, R2 मतलब यहाँ 0, ठीक है। यानी जगह का 0। फिर देखेंगे R3 यानी कि -1 + 1 × R2 मतलब 1, यानी कि 1, यानी कि -1 + 1 यह हो गया आपका 0, ठीक है। यहाँ आते हैं R3 4, तो 4 + 1 × -11/9, -11/9, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 4 - 11/9, तो यह हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 - 11/9, यानी कि यह हो जाएगा आपका 5, 3 से 1 गया 2, हाँ, ओ सॉरी 3 से 5, 3 से 1 गया 2, 2 होगा, हाँ, बाई 9, ठीक है। यानी कि 25/9 हो गया, हाँ। तो आपका रखते हैं वहां पे, फर्स्ट निकला 0, सेकंड निकला 0 और थर्ड निकला 25/9, 25/9, हाँ। अब उसको हल करते हैं। आइए, R3 का मान हो जाएगा आपका -2, तो -2 + 1 × R2, R2 में क्या है 1/3, 1/3, यानी कि माइनस में 2 + 1/3, 3 2 6, यानी कि माइनस में 6 + 1/3, यानी कि -5/3, तो एक निकल गया -5/3, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा निकाल लेते हैं। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आपका R3 का मान 0, यानी कि 0 + 1 × R2, R2 मतलब 1/9, 1/9, तो हो जाएगा आपका 1/9, ठीक है। 2 निकल गया, तीसरा नहीं है। R3 मतलब 1, 1 + 1 × R2 मतलब 0, यानी कि यहाँ होगा 1, यानी फर्स्ट निकला -5/3, -5/3, सेकंड निकला क्या चीज -5/3, सेकंड निकला 1/9, 1/9 और थर्ड निकला 1, ठीक है। अब आते हैं, इसको बनाते हैं क्या चीज 0, तो यह R1 है, यानी कि R1 बना रहे हैं, R1 - 3 R2, ठीक है। आइए, R1 बना रहे हैं तो 2 उतार दीजिए, 0 1 और -11/9,
0 0 25/9 इजिकल टू यह हो जाएगा आपका -5/3 1/9 1 और दूसरा हो जाएगा 1/3 1/9 और 0 यहाँ ए रहेगा। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो रूल मेरा यह है R1 से, तो आइए हल करते हैं। R1 यानी कि 1 R1 1 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई R2 का मान क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो गया ये 1 हो गया। ठीक है, फिर आइए अब R1 मतलब 3 यानी कि 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1 यानी कि हो गया 0। फिर आइए R1 -2 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब -11/9 हल कर लीजिए इसको। -2 प्लस 11 3 जा 33/9 9 2 जा हो जाएगा आपका माइनस में 18 प्लस में 33/9 यह हो जाएगा आपका 15/9 कट के 3 से 3 5 15 3 3 जा 9 यानी कि 5/3। ठीक है, यानी कि रखिए उसको। अब क्या आया फर्स्ट में 1, सेकेंड में क्या आया 0 और थर्ड को हल किए तो 5/3। हाँ, अब आते हैं इसको हल करते हैं। तो R1 यानी कि 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1/3 कट के क्या हो गया 0 1 माइनस 1 0 यह हुआ 0। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर R1 0 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1/9 3 3 जा 9 यानी कि माइनस में 1/3 माइनस में 1/3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर R1 0 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0 यानी कि ये भी हुआ 0। ठीक है, यानी अब देखिए यहां से यहां तक कंप्लीट। अब आते हैं इसको बनाते हैं क्या 1 तब 2 को 0 बनाएंगे। आइए यह R3 है यानी कि R3 बनाते हैं पलट करके 9/25 R3। ठीक है, 9/25। आइए यहां देखते हैं, यह हो जाएगा मेरा 1 0 5/3 0 1 माइनस 11/9 यह हो जाएगा क्या चीज। हाँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू यहां आते हैं तो इसको हल करके दिखाते हैं। यानी कि 9/25 मल्टीप्लाई -5/3 3 3 जा 9 5 5 जा 25 तो होगा आपका -3/5। इसे उतारते हैं 0 माइनस 1/3 0 1/3 1/9 और 0। ठीक है, और क्या है आपका फर्स्ट को हल किए तो क्या आ गया -3/5 मतलब यह माइनस है माइनस में 3/5। ठीक है, तो -3/5। ठीक है, अब आते हैं इसको हल करते हैं। यानी कि 9/25 मल्टीप्लाई 1/9 9 9 कट के 1/25। फिर आते हैं यहां पर यानी कि 9/25 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 1 यानी कि 9/25 रह जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको और इसको 0 करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे अब इसको 0 करना है R2 को, इसको भी 0 करना है R1 को। ठीक है, तो इसके बल पर 0 होगा, या R2 0 करते हैं यानी कि R2 बनाते हैं R2 माइनस है तो प्लस R2 प्लस 11/9 और R3। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। R2 बना रहे हैं तो बाकी दो को उतार लीजिए 1 0 5/3 0 0 1। ठीक है, इक्वल टू -3/5
1/25, 9/25, ठीक है। और यहाँ ए आ जाएगा, इसको उतार लीजिए, R2 बना रहा है ना, तो R1 को उतार लीजिए, 0 - 1/3 और 0, ठीक है। आइए अब इसको हल करते हैं। R2 मतलब 0 प्लस 11/9, 11/9 मल्टीप्लाई R3 मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 मतलब 0, यहाँ आएगा आपका 0। आते हैं 1 के पास, तो 1 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई R3 मतलब 0, यानी कि ये भी हो गया आपका 1, ठीक है। यहाँ आइए, माइनस 11/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई R3 मतलब 1, तो ये हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी हो जाएगा आपका 0, यहाँ आ गया क्या चीज 0। अब आते हैं इधर का 1/3 R2, यानी कि 1/3 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई -3/5, 3 से 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस -11/15, यानी कि यह हो जाएगा आपका 15, तो 3 5 जा 15, तो 5 - 11, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस में 6/15, 3 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि माइनस में 2/5, तो इसका आ गया माइनस में 2/5। अब इसमें आते हैं 1/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई 1/25, तो आगे बढ़ते हैं। 1/9 प्लस 11/25 में 9 से, तो 225, ठीक है। अब इसका एलसीएम कर लीजिए दोनों का, तो 225 9 से कटेगा कितना मतलब है, तो 25 मतलब है, 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 प्लस 11 इजिकल टू ये हो जाएगा 36/225, ये कटेगा, हाँ 9 से कट जाएगा, तो 9 से 9 4 जा 36, यहाँ आइए 9 2 जा 18, बचे कितना 2 2 4, 4 पर 5 45, यानी कि 9 5 जा 45 ना, तो हो गया आपका 4/25, यहाँ आइए 4/25, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, इसका 0 लेते हैं, 0 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई 9/25, 9 कैंसिल, 11/25 हो जाएगा इसका, 11/25, ठीक है। अब आइए यहां तक हो गया, अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने वाला कौन सा रूल रहेगा, यह रूल लगाएंगे आपको R1 बना देते हैं, R1 माइनस प्लस माइनस 5/3 किससे, तो R3 से, ठीक है, 5/3 R3, हाँ। अब आइए इसको यहां पर देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए और इसको हल करते हैं, R1 बनाते हैं, ठीक है। तो R1 बनाते हैं, तो दो उतार ले रहे हैं हम, आइए, यानी कि 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 इजकल टू, यहां आ जाएंगे -3/5 1/25, -3/5 1/25 और 9/25, 9/25, ठीक है। अब आते हैं, इसको करते हैं -2/5, ठीक है, 4/25, 4/25 और जगह 11/25, यानी कि 11/25, यहाँ हो जाएगा आपका ए, हाँ। अब क्या करेंगे, R1 को बनाते हैं, ठीक है। आइए R1 को, तो R1 - 5/3 R3, R1, तो R1 का 1 - 5/3 मल्टीप्लाई R3 यहाँ क्या है 0, यानी कि 0, तो यह हो जाएगा 0 यानी 1, ठीक है। फिर आइए R1 का 1 यहाँ हो जाएगा 0,
0 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई R3 मतलब 0, यानी कि 0, ये भी हो गया आपका 0। ठीक है, आइए R1 का मान 5/3, तो 5/3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई R3, R3 मतलब 1 है, यानी कि 5/3 प्लस में 5/3 माइनस में हो गया 0। ठीक है, 1 0 0 आ गया। ठीक है, यानी इसको लिख देते हैं 1 0 0। ठीक है, अब उसको हल करते हैं उधर। ठीक है, आइए इधर, यानी कि 0 0 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई R3, R3 का मतलब यहाँ हो जाएगा -3/5, -3/5। हाँ, तो -3/5 हो गया यहाँ पर R1 0 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई -3/5। ठीक है, जी 3 से 3 5 से 5 यानी माइनस प्लस, ये हो गया आपका प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस का 1 यहाँ रख दीजिए। अब आइए फिर दूसरा -1/3, -1/3 प्लस नहीं माइनस 5/3 मल्टीप्लाई R3, तो इसका R3 क्या है 1/25, तो 5 से 5 मतलब है, यानी कि 1/3 माइनस 1/5 3 15। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो 15 होगा, यानी कि 3 5 जा 15 -5 -1, यानी कि माइनस में 6/15 कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 -2/5, -2/5 यहाँ है आपका -2/5। ठीक है, अब एक और है लास्ट, क्या है R1 मतलब 0, यानी 0 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई R3 का मतलब 9/25। ठीक है, आइए फिर से 3 3 जा 9, अब नहीं कटेगा, तो 5 से 5 5 जा 25, -3/5 इसका आएगा, यानी कि -3/5। ठीक है, अब आइए इसको खत्म कर लेते हैं, इसका काम था कैलकुलेशन करना। आइए, हाँ अब देखिए यह I बन गया, ये आएगा उधर, तो A इनवर्स I इजकल टू 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 और 11/25 -3/5 1/25 9/25। ठीक है, तो अब आपका A इनवर्स इजिकल टू हो जाएगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25, ये आपका आंसर। आइए 17 देखते हैं, इसको भी मानेंगे लेट। A इजकल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, फिर लेके चलेंगे A बराबर IA, तो A इजकल टू IA का मान लीजिए, यहाँ पे A का मान क्या होगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इजकल टू I का मान, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ आ जाएगा आपका A। ठीक है, तो A बराबर IA लेके चल दिए। अब आइए इसको यहाँ पर फर्स्ट में 1 करना है, तो 1 करते हैं इसको। ठीक है, आइए बनाते हैं कौन R1 बनाते हैं पलट के, इसी को 1/2 R1, तो R1 में क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह -1/2 हो जाएगा। फिर इक्वल टू यह आपका 1/2 हो जाएगा, यह 0 और यह 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी उतार दीजिए, तो 5 1 0 0 1
3, 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर होगा a। ठीक है, तो a यहाँ हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5, यहाँ 0 है, तो 5 को पहले 0 कीजिए। ठीक है, तो R2 बनाइए। R2 बनाते हैं, R2 माइनस 5 R1, 1 से बनेगा 0। चलिए, तो R2 बना रहे हैं, तो R1 उतार दिए, 1 0 माइनस 1/2, 0 1 और 3 इजकल टू 1/2 0 0 0 0 1 और a। हाँ, आइए R2 को हल करते हैं। R2 यानी 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1, R1 क्या है 1, यानी कि हो जाएगा आपका 0। फिर आइए R2 मतलब 1, यानी कि 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1, R1 क्या है 0, तो यह क्या हुआ आपका 1। फिर आइए 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 यानी कि हो जाएगा आपका प्लस में 5/2। ठीक है, यानी क्या क्या आया आपका 0 आया, 1 आया और 5/2 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 0 प्लस 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 यानी कि 1/2, तो हो जाएगा माइनस में 5/2, माइनस में 5/2, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस में 5/2। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ 1 होगा। फिर आइए 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 यानी कि हो गया 0, यहाँ हो गया आपका 0। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसी 1 से यह 0 करते 0 है, इसको 0 करते हैं। ठीक है, इसको 0 करते हैं मैंने R3 को, तो R3 बनाते हैं, इसको 0 बनाना, R3 माइनस प्लस है तो माइनस 1 और R2 1 पहले से है, तो आइए हल करते हैं। आप R3 बना रहे हैं, उतारिए 1 0 माइनस 1/2, 0 1 5/2। ठीक है, इजिकल टू यह हो जाएगा आपका 1/2 0 0। ठीक है, क्या होगा आपका माइनस में 5/2 1 और 0, यहाँ होगा आपका a। हाँ, अब आइए R3 को हल करके लिखते हैं, R3 माइनस 1 R2। ठीक है, तो R3 मतलब 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0 यानी कि ये भी हुआ 0। ठीक है, यहाँ जो आया वो 0। फिर आते हैं यहाँ पर R3 यानी कि 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, यानी कि 1 माइनस 1 ये भी हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ R3 यानी कि 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई R2 का मान है 5/2 यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 5/2, 2 3 जा 6 माइनस 5/2 यानी कि हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 1/2। हाँ, आगे बढ़ते हैं अब R3, इसमें आइए अब R3 मतलब 0, यानी कि 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई R2 मतलब माइनस 5/2, माइनस कैंसिल, तो हो गया 5/2, यहाँ क्या आ गया 5/2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। ठीक है, यानी कि 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, तो क्या हो गया आपका -1, तो -1। ठीक है, यहाँ आते हैं 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई R2 का मान हो गया 0, यहाँ हो गया 1। ठीक है, यहाँ 1 हो गया। अब आइए ये सब 0 हो गया, अब इसको 1 करते हैं, तब इस दो को 0 करेंगे। इसको 1 करने का नियम क्या होता है, इसी को पलट के मल्टीप्लाई करना, मतलब R3 बनाते हैं, R3 बनाते हैं किस तरह से, यह 1/2 है तो 2/1 मतलब 2R3। ठीक है, तो आइए R3 बनाना है तो 2 को उतार लीजिए, 1 0 माइनस 1/2, 1 0 माइनस 1/2।
ठीक है, 0 1 5/2, 0 1 5/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ नहीं उतारेंगे, इसका हल करके लिखेंगे, ठीक है। उधर देखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका 1/2 0 0, 1/2 0 0, हाँ। उसके बाद -5/2 1 0, -5/2 1 और 0 हो जाएगा आपका e, हाँ। आइए उसको हल करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है R3 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 1, यानी कि 0 0 1 हो गया, 0 0 1, ठीक है। इसमें आइए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कट के 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 2, यानी कि 5 -2 और 2, ठीक है। यह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करना है 0, इसको करना है 0, तो आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं फिर अब R2। तो R2 बनाते हैं 0 करने वाले रूल से, तो R2 प्लस है तो -5/2 R3, ठीक है। अब आइए इसको हल करेंगे, हाँ। तो R2 अब बना रहे हैं तो बाकी उतार दीजिए, 1 0 -1/2, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 इक्वल टू, इसका हो जाएगा आपका 1/2 0 0, ठीक है। आ जाएगा 5 -2 और 2, यहां होगा आपका a। आइए इसको हल करते हैं। R2 मतलब 0 0 -5/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 मतलब 0, यहां निकला 0। अब आइए R2 मतलब 1 -5/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई R3 मतलब 0, यह क्या हुआ 1, तो यहां आ गया आपका 1, यहां आते हैं 5/2, यानी कि 5/2 -5/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 1, यानी कि प्लस में माइनस में कट के क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो गया आपका 0। अब यहाँ आइए R2 -5/2, आइए अब इसका दूसरा देखते हैं, यानी कि R2 इसमें हो जाएगा आपका -5/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 5, ठीक है। तो -5/2 -25/2, यानी कि यह हो जाएगा आपका -5 -25/2, यानी कि माइनस में 30/2 कट के क्या जाएगा 15 माइनस में, हाँ। यहाँ हो गया आपका माइनस में 15। फिर है R2 1 -5/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब माइनस में 2, यह कट गया 1 + 5, यानी कि हो गया 6 से, यहाँ हो जाएगा आपका 6। फिर यहाँ आते हैं, आपका यह हो जाएगा कितना 0 0 -5/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 2, कट के क्या हो गया माइनस में 5, यहाँ हो गया आपका माइनस में 5, ठीक है। अब आइए इसको करना है 0, मतलब R1 को 0 करना है, ठीक है। तो आइए R1 बनाइए, R1 माइनस है तो प्लस 1/2 R3, ठीक है। आइए इस पर हल करते हैं। तो आइए R1 बना रहे हैं आप, तो इसको उतारिए 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, यह हो जाएगा माइनस में 15 6 और माइनस में 5, ठीक है, यानी कि 5 -2 और 2, ठीक है। अब आइए बनाते हैं R1, तो R1 बनाते हैं, तो R1 से 1 + 1/2 R3, 1 ए ले लीजिएगा, 1 + 1/2 R3 मतलब इसका 0, तो 0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या निकला आपका 1, ठीक है। फिर R1 यानी कि 0 + 1/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 0, यानी कि ये होगा क्या आपका 0, यहाँ भी हो गया आपका 0। फिर आते हैं -1/2 -1/2
प्लस 1/2 मल्टीप्लाई R3 मतलब 1, यानी कि सेम हो गया माइनस में प्लस में, यानी भी हो गया आपका 0, यहाँ भी आ जाएगा 0। ठीक है, आते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई R3, R3 मतलब 5 पे, यानी कि 5। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 5/2। तो यह हो जाएगा आपका 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 तो 1 मतलब है तो 1 प्लस 5 यानी कि 6/2, 2 3 जा 6, यहाँ क्या निकला 3 निकल गया, यहाँ पर होगा 3। यहाँ आते हैं अब ये क्या हो जाएगा R1 का मान 0, यानी कि 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि माइनस में 2 कट के क्या हो गया आपका -1 हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका -1। फिर R1 का मान हो जाएगा 0, यानी कि 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई R3, इसका R3 क्या है 2 है, तो कट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। हाँ, अब आइए यह I निकल गया, यह A हुआ, A लाइए इधर, तो बनेगा A इनवर्स I इजकल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, अब यह हो जाएगा A इनवर्स इजकल टू 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है।